नमस्कार, आप देख रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, राजनीति का एक पुराना और आजमाया हुआ सच है। जैसे ही चुनाव की आहट सुनाई देती है, सत्ता के गलियारों में वादों की बौछार शुरू हो जाती है। खासकर महिलाओं के नाम पर योजनाओं की झड़ी लग जाती है, क्योंकि उन्हें ही किसी भी राज्य की आधी आबादी कहा जाता है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी, हर जगह महिलाओं को केंद्र में रखकर बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव बीतते ही इन वादों का क्या होता है। चुनाव खत्म होते ही सरकारें बनती हैं और वादे फाइलों में दबकर रह जाते हैं। मध्य प्रदेश इसका ताजा उदाहरण है, जहां चुनाव के दौरान लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जिसके लिए मंचों से भाषण हुए। प्रचार में इसे ऐतिहासिक कदम बताया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद ये वादा धीरे धीरे हवा में घुलता चला गया। ना राशि बढ़ी, ना ही समय सीमा साफ हुई। इसी अधूरे वादे के खिलाफ ग्वालियर में एक ऐसा पल देखने को मिला जब सत्ता को आईना दिखाने जैसा एक प्रतीक माना गया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान लाडली बहनों ने काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराया। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा को एक साफ संदेश था कि महिलाएं अब केवल वोट बैंक नहीं रही हैं, बल्कि अपने अधिकारों को लेकर सजग हो चुकी हैं और सवाल पूछने वाली नागरिक बन चुकी हैं। काले झंडों के जरिए यह जताया गया कि सरकार भले ही अपने वादे भूल जाए, लेकिन जनता, खासकर महिलाएं, अब चुप नहीं रहेंगी। ये विरोध उस बढ़ती नाराजगी की शुरुआत है जो झूठे वादों और अधूरे आश्वासनों के खिलाफ धीरे धीरे सड़कों पर उतर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध महिला कांग्रेस नेत्री ज्योति सिंह के नेतृत्व में किया गया। काले झंडे हाथों में लिए महिलाएं साफ संदेश दे रही थी कि वो भाषण सुनने नहीं, बल्कि अपने हक का हिसाब मांगने आई हैं। ये दृश्य बीजेपी सरकार के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच गहरी खाई को उजागर करता हुआ नजर आया। दोस्तों, आपको याद हो तो चुनाव के वक्त लाडली बहना योजना को बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। मंच दर मंच ये वादा किया गया कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। खुद बीजेपी नेताओं ने कहा था कि लाडली बहनों को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी भरोसे पर लाखों महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन चुनाव बीतने के बाद ये वादा हवा हवाई साबित हुआ। आज स्थिति यह है कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए नहीं, बल्कि सिर्फ 1,500 रुपए ही मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब वादा 3,000 रुपयों का था, तो आधी रकम क्यों? क्या महिलाओं से किया गया वादा सिर्फ चुनाव जीतने का हथियार था? क्योंकि ग्वालियर में हुआ विरोध इसी सवाल का नतीजा है, जहां महिलाएं कह रही कि सरकार ने प्रचार पूरा किया, लेकिन वादा अधूरा छोड़ दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। उनका ग्वालियर दौरा सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए था, लेकिन बाहर सच्चाई खड़ी थी। काले झंडे दिखाकर महिलाओं ने यह जताया कि अब वो सिर्फ आश्वासन नहीं चाहती है, ये विरोध अमित शाह से सीधा जवाब मांग रहा था कि 3,000 रुपए कब मिलेंगे। इस पूरे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महिला कांग्रेस नेत्री ज्योति सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन राजनीति से ऊपर है। उनका कहना था कि लाडली बहनों को सम्मान के साथ जीने का वादा किया गया था, लेकिन आज वही बहनें अपने हक के लिए सड़क पर खड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं की भावनाओं के साथ छल किया है। आज महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर, राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में 1,500 रुपए में कोई राहत नहीं मिलती है। महिलाएं कह रही हैं कि सरकार अगर सच में मदद करना चाहती है तो उसे अपना वादा निभाना चाहिए। 3,000 रुपए की घोषणा कर 1,500 रुपए देना भरोसे के साथ धोखा है। वहीं एमपी कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पोस्ट में लिखा कि लाडली बहनों ने अमित शाह को दिखाए काले झंडे। ग्वालियर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके कार्यक्रम में पहुंचकर महिला कांग्रेस नेत्री ज्योति सिंह के नेतृत्व में काले झंडे दिखाकर लाडली बहना को 3,000 रुपए देने का वादा याद दिलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा कि ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह को स्थानीय महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। चाहे मध्य प्रदेश सरकार का महिला विरोधी मंत्री विजय शाह हो या फिर कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा का हर एक बड़ा नेता हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ा रहा है। महिला विरोधी भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने है। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पटवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि जिन्होंने लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया था, वो तो दिल्ली चले गए और यहाँ वाले पिछले 2 साल से आंखें मूंद कर सो रहे हैं।
इसलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को काली झंडी दिखाकर 3,000 रुपए देने का वादा याद दिलाया। डॉक्टर मोहन यादव जी, आज ये हमारी बहनें जवाब नहीं अपना हक मांग रही हैं, लेकिन दुखद है कि आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों में हमारी बहनों को सिर्फ अत्याचार ही दिया है। दोस्तों, ग्वालियर में दिखा विरोध केवल नाराजगी नहीं बल्कि भरोसे के टूटने की कहानी है, जहां महिलाएं पूछ रही हैं कि अगर सरकार अपने सबसे बड़े वादे पर खरी नहीं उतर सकती तो बाकी घोषणाओं पर कैसे यकीन किया जाए। बीजेपी सरकार के लिए ये एक गंभीर चेतावनी है। बीजेपी के नेता मंच से विकास और महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्वालियर की सड़कों पर खड़ी महिलाएं बता रही हैं कि हकीकत कुछ और ही है। भाषणों में लाडली बहनें सरकार की प्राथमिकता हैं, लेकिन जमीन पर वही बहनें अनदेखी का शिकार हो रही हैं। काले झंडे दिखाना लोकतंत्र में विरोध का शांत तरीका है। ग्वालियर में महिलाओं ने कोई हिंसा नहीं की, बस सवाल उठाएं, जो कि ये दिखाता है कि अब महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं रही हैं, वो अपने अधिकार जानती हैं और उन अधिकारों को मांगना भी जानती हैं। हालांकि विरोध के बावजूद अमित शाह या बीजेपी सरकार की ओर से अभी तक कोई भी साफ जवाब सामने नहीं आया है। ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या सरकार के पास जवाब नहीं है या फिर वो इस मुद्दे को नजरअंदाज करना चाहती है, जबकि महिलाओं के लिए ये चुप्पी और भी ज्यादा निराशाजनक है। दोस्तों, बीजेपी पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो चुनावी वादे करके उन्हें पूरा नहीं करती है। लाडली बहना योजना अब उसी सूची में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें योजनाओं के नाम नहीं, पूरा हक चाहिए। ग्वालियर का ये विरोध सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की आवाज बन सकता है। अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। बीजेपी महिलाओं के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी निभाने की आती है तो पीछे हट जाती है। 3,000 रुपए का वादा कर 1,500 रुपए देना, यही बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पर दिखाता है। लेकिन लाडली बहनों की नाराजगी का असर आने वाले चुनावों में साफ तौर पर दिख सकता है। जिस वर्ग को बीजेपी ने अपनी ताकत बनाया था, वही आज सवाल खड़ा कर रहा है। ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। ग्वालियर में अमित शाह को दिखाए गए काले झंडे सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि लाडली बहनें अब खामोश नहीं रहेंगी। उन्होंने वोट दिया था भरोसे के साथ, अब वो उसी भरोसे का हिसाब मांग रही हैं। अगर बीजेपी सरकार सच में महिलाओं का सम्मान करना चाहती है तो उसे 3,000 रुपए का वादा तुरंत पूरा करना होगा, वरना ग्वालियर जैसी तस्वीरें बार बार सामने आती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर और लाडली बहनों के इस विरोध पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।